प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ नए नियम में याकूब की पुस्तक निकालेगा, अध्याय 5 और उसका वचन 16। याकूब 5 अध्याय 16, याकूब 5 उसका वचन 16। यहाँ लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के पापों को क्षमा करो, एक दूसरे से माफ़ी मांग लो और प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। कई बार ना हम चंगे नहीं हो रहे हैं, हमारे घर में आशीष नहीं है, हमारे बिजनेस में ब्लेसिंग नहीं है। कारण क्या है? कई बार हम अपने घर में एक दूसरे को श्राप देते हैं। पति पत्नी के बीच में, बेटा और बाप के बीच में कई प्रकार की कड़वाहट की बातें हैं। और ये वचन कहता है कि तुम एक दूसरे के सामने अपनी गलती, अपने पापों को मानो। ये एकदम बेसिक है, सिंपल है, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए। और ये प्रभु का वचन है, ये मेरा नहीं, ये परमेश्वर का वचन है कि एक दूसरे के सामने अपनी गलतियों को मानो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और तुम चंगे हो जाओगे। इसका मतलब हमारी चंगाई को कई बार हम ही रोक के बैठे हैं, हमारे घर की ब्लेसिंग को हम ही रोक के रखे हैं। कई बार जब संसार के लोगों को मालूम नहीं होता, बाहर जाकर टोना टोटका, जादूगिरी और क्या क्या कुछ नहीं करते हैं। पर हम परमेश्वर के लोग हैं और प्रभु के वचन में उपचार लिखा है कि हम कैसे चंगे होंगे और हमारी चंगाई में बाधा क्या है, कैसे हम फलवंत होंगे और हमारे फलवंत होने में रुकावट क्या है, कैसे आप परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होंगे और उस खड़े होने में बाधा, रुकावट, परेशानी क्या है, वचन में लिखा है। क्यों ना आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे वो ताकत दीजिए ताकि इस कड़वाहट के बीज को जो मैंने जाने और अनजाने में बोया है, ये कड़वाहट का बीज, एक दूसरे को श्राप देना, अपने आप को श्राप देना, इन तमाम बातों से परे आप और मैं आशीष का कारण। क्योंकि वचन में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आप कहेंगे मैं तो धर्मी नहीं हूँ, मैं तो रोज़ पाप करता हूँ, मुझसे रोज़ गलती हो जाती है। बिल्कुल सत्य है। क्या परमेश्वर को नहीं पता कि आपसे गलती होती है? लेकिन अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको मालूम है कि आपके और मेरे गुनाह की माफ़ी के लिए प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़े। उनके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। उनके मृत्यु और उसके मृत्यु के पुनरुत्थान के द्वारा हमें जीवन मिला। हम वारिस बने, हम धर्मी ठहरे हैं। हम उसके द्वारा छुड़ाए गए, उसके पवित्र लहू के द्वारा धार्मिकता हमें मिली है। तो अगर हम धर्मी हैं वचन के अनुसार, तो हमारी प्रार्थना में प्रभाव है, हमारी प्रार्थना में शक्ति है। आप अगर अपने घर को आशीष देंगे, प्रभु भी आशीष देगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, चंगाई कहीं रुकी नहीं है, उसका कारण कई बार हम ही हैं। तो क्यों ना हम अपने घर को ब्लेस करें, अपने परिवार को आशीष दें। आपको याद है पुराने नियम में जितने भी परमेश्वर के दास और जन हुए, वो अपने घर के लिए प्रार्थना करते, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते, अपने घराने के लिए प्रार्थना करते। और उनके घर में चौखट में, आजकल हम लोग एडवांस हो गए हैं, हम अपने घरों में सीनरी, फोटो, नदी, तालाब, झरनों का फोटो लगाते हैं। इजरायली लोग ऐसे नहीं हैं। इजरायली कितना भी एडवांस हो, उनके घर के चौखट में, अलंगों में, घर के भीतरी की दीवारों में हर जगह आपको वचन लिखा हुआ मिलेगा। यहोवा परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो निर्माण करता है, सारी सृष्टि का रचयिता है, उसका पवित्र वचन, और वो वचन में सामर्थ है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:1 में लिखा है, उसमें जीवन था, आदि में वचन परमेश्वर के साथ, और यही वचन परमेश्वर है। और वचन में लिखा उसमें जीवन था। तो जो वचन है, जो प्रभु का कलाम है, उसमें जीवन है। अगर ये आपके घर में है तो जीवन बना रहेगा। फिर मृत्यु, फिर महामारी, फिर रोग, वो श्राप, वो कर्ज कैसे रहेगा? पानी के बोतल में या तो पूरा का पूरा पानी भरिए, या तो पूरा का पूरा हवा रहने दीजिए, खाली रहने दीजिए। अगर आपने पानी भरना शुरू किया तो हवा अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे जैसे आप वचन में बढ़ते जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन पर होगी और आप परमेश्वर में चंगाई, अनुग्रह, छुटकारा को पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को, अपने घराने को, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में सौंपिए। दुआ आप करेंगे, चमत्कार आप देखेंगे, परमेश्वर की महान कृपा प्रकट होगी। और ये वचन के भेद हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं कि कई बार हम एक दूसरे को माफ़ नहीं करते हैं, ऊपरी तरीके से, हाँ ठीक है, बढ़िया है, पर हृदय की गहराई से माफ़ी नहीं है। और अगर मैंने माफ़ नहीं किया तो वचन में नियम लिखा है ना, वचन में प्रभु ने नियम लिखा है, यदि तुम अपने अपराधियों को माफ़ करोगे तो तुम्हारे ये माफ़ होंगे। हमें तो प्रार्थना से, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हे पिता तो हमें भी माफ़ कर, हमारे भी पापों को क्षमा कर। तो प्रभु के लोगों, ये तो नियम है। अगर हमने एक नियम का पालन नहीं किया तो फिर कैसे ये बीमारी और ये रोग और ये समस्याएं, ये तकलीफ़ें हमारे घर से बाहर जाएंगी? तो बेहतर है अपने विवेक का
जितना इस्तेमाल हो करें और अपने विवेक के अनुसार निर्णय लें। खुदावन मैं गलती नहीं करूँगा, मैं तेरे वचन पर बना रहूँगा और प्रभु का आत्मा आपके भीतर में कार्य करेगा। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, आपको वो ऊंचा उठाएगा और महिमा प्रकट करे। याकूब उसने कहा एक दूसरे के लिए माफ़ करो, एक दूसरे को क्षमा कर दो, चंगे हो जाओगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, प्रभु के वचन में तुम चंगे हो जाओगे। तो आइए अपने घर अपने परिवार को ब्लेस करें, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, भाई बहन के लिए, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के घराने के लिए हम ब्लेसिंग को मांगे ताकि उसके द्वारा हम स्वयं चंगे हो जाएं। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम की महिमा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हर एक उन तमाम लोगों को जिनके विरोध में, जिनके बारे में हमने चर्चाएं की, हमने श्राप दिया, यीशु के नाम से सारे श्राप कैंसिल हो प्रभु, और प्रत्येक को तो ब्लेस कर, आशीष दे। जितने इस वचन को सुनते हैं उन सबको भी तो ब्लेसिंग दे, आशीषित कर, और हर एक जन चंगा हो जाए, आशीष से भरपूर हो। सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।